दौलत छीनने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता है, वो जानता है इसका बाप मौजूद है, अगर आगे हाथ बढ़ाएंगे इसका बाप आगे बढ़ जाएगा। तो जब तक माँ बाप है, माँ बाप की खिदमत कर ले और माँ बाप की दुआएं कर ले, ताकि अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की उम्र में लंबी अता फरमाए। हमें जरूरत है कि हम माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप का कहना माने, वरना अगर माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो जो भी आता है हमें 10 बातें बोल के चले जाता है, लेकिन अगर वहीं पे अगर बाप मौजूद होता है तो अगर किसी के बेटे को कोई बोलता है तो उसका बाप सामने आके खड़ा हो जाता है, एक दीवार की तरह आके खड़ा हो जाता है कि मेरे बेटे को कोई कुछ ना बोले। तो हमें चाहिए, अभी देखिए ठंड का मौसम आ रहा है, हमारे नौजवान के आप अगर देखेंगे जिसके बदन में गर्मी है, जिसके बदन में ताकत और कुव्वत है, आप उसके जिस्म पे देखेंगे। हमारे समाज का नजरिया, हमारे आज के नौजवान के लोगों का नजरिया क्या बन चुका है। जब हम नौजवान को देखते हैं तो नौजवान के जिस्म पे, उसके बदन पे मोटे मोटे जैकेट पड़े रहते हैं, जब वो सोते हैं तो मोटे मोटे कंबल ओढ़ के सोते हैं। लेकिन वो बाप जो 80 साल 90 साल के हो चुका है, उसी बाप को अगर हम देखते हैं तो वही 5 साल 6 साल 10 साल वाला पुराना कंबल ओढ़ के सोता है। वो भी कंबल इस तरह होता है कि अगर उस कंबल से अगर ऊपर झांक देखने लगे तो उसमें कई सुराख नजर आने लगते हैं। ए नौजवान, अभी हमारे अंदर ताकत है, हमारे बदन में जवानी है, हमारे बदन में ताकत है, और हमारे माँ बाप जो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच चुके हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं रही, जिनके बदन में ताकत नहीं, गर्मी नहीं, तो हमसे ज्यादा उन्हें जरूरत है। आइए, माँ बाप है क्या, बाप की दुआ क्या क्या असर होता है। मदीने शरीफ की सरजमीन है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं तो क्या देखते हैं मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या देखते हैं कि जैसे एक रास्ते से गुजर रहे हैं तो एक नौजवान, और मैं उन हजरात से भी कहूंगा जो बुढ़ापे के दहलीज पे पहुंच गए हो, कि आप नबी की सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करें। इसलिए कि जब तक मेरे नबी नहीं आए थे, अगर कोई बुजुर्ग हो जाता था, कोई बूढ़ा हो जाता था, तो उसको समाज में कोई इज्जत नहीं देता था, कोई अपने बाप की इज्जत नहीं करता था। अगर कोई शख्स बुजुर्ग हो जाता तो उसका बाप उसे मार्केट में लेकर बेच देता, और उससे बेचने के बाद जो पैसे मिलते उससे अपनी जिंदगी बसर करते। तो मेरे नबी क्या देखते हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक नौजवान अपने बाप का गिरेबान पकड़ा हुआ है। एक बाप अपने एक नौजवान एक बूढ़े शख्स का गिरेबान पकड़े हुआ है और उसका गिरेबान पकड़ के खींच रहा है। अब जैसे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान के करीब पहुंचे, जो नौजवान एक बुजुर्ग शख्स का गिरेबान पकड़े हुआ था, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ नौजवान, तूने इस बूढ़े शख्स का गिरेबान क्यों पकड़ा है? तो इसका गिरेबान पकड़ के क्यों खींच रहा है? इसे क्यों थका, इसके क्यों पकड़ के खींच रहा है? तब वो नौजवान कहने लगा, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, और ये मेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, मेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, अब ये हमें कमा कर नहीं दे सकता, कमा कर पैसे नहीं दे सकता, कमा कर अब हमें ये नहीं खिला सकता, तो अब हमें ये कमा कर खिला नहीं सकता, कमा कर पैसे नहीं दे सकता। तो मैंने सोचा इससे बेहतर है कि मैं इसे पैसे दूं, मैं इसे खाना खिलाऊं, मैं इसकी खिदमत करूं, इससे बेहतर है मैं इसे मार्केट में ले जाकर बेच दूं, मार्केट में इसे ले जाकर बेच दूं, और बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे हम उस पैसे से अपनी जिंदगी बसर करेंगे, ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह अकबर। अब जैसे मेरे नबी ने इतना सुना है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस बूढ़े शख्स से पूछने लगे, ये बता ये तुम्हारा कौन है? तब उस बूढ़े शख्स ने कहा, हाँ ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूँ। अब जैसे बूढ़े ने इतना कहा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। अब जैसे इतना सुना मेरे नबी ने उस नौजवान को धक्का मारा है और उसे अलग किया है। उसके बाद मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ नौजवान, मैं तुम्हें ऐसा तरीका ना बतला दूं, ऐसा रास्ता ना बतला दूं
जिससे तुम्हें अपने बाप को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने बाप को खिलाने तुम्हें ज्यादा कमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे नबी फरमाते हैं, नौजवान तू अपने बाप को घर लेकर चला जा, ठंड का मौसम है, अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, नौजवान तो अपने बाप को घर लेकर चला जा। वो अपने बाप को हाथ पैर धुला, हाथ पैर धुलाने के बाद अपने बाप को खाना खिला, बाप को खाना खिलाने के बाद मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवान तो अपने बाप को बिस्तर पे सुला दे, अल्लाह अकबर। अब मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवान जब तुम्हारा ये बाप सो जाएगा, जब नींद की हालत में सो जाएगा, तो तुम अपने बाप के ऊपर एक चादर डाल दे, अपने बाप के ऊपर एक लिहाफ डाल दे, अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवान जब तू अपने बाप के ऊपर अपने बाप को खाना पीना खिलाकर अपने बाप को बिस्तर पे सुला देगा और अपने बाप के ऊपर एक चादर डाल देगा, एक लिहाफ डाल देगा, अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवान जब ये तुम्हारा बाप ये तुम्हारी मोहब्बत को देखेगा, ये तुम्हारा प्यार को देखेगा, ये तुम्हारी उल्फत को देखेगा, जब तुम्हारे बाप की रात की तारीकी में जब ये तुम्हारे बाप की नींद खुलेगी और जब ये बाप देखेगा कि मेरा बेटा हमसे प्यार करता है, बेटा हमसे मोहब्बत करता है, बेटा हमसे उल्फत करता है, तो अपने बाप तुम्हारा बाप अपने हाथ को खुदा की बारगाह में उठा देगा और खुदा की बारगाह में अर्ज करेगा, ए परवरदिगार आलम ये मेरा बेटा है, ये हमसे मोहब्बत करता है, ए परवरदिगार आलम ये बेटा ये मेरा बेटा है, ये हमसे प्यार करता है, ए परवरदिगार आलम ये मेरा बेटा है, इसने मेरी खिदमत की है, इसने मुझे खाना खिलाया है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए नौजवान जब तुम्हारा बाप तुम्हारी मोहब्बत को देखेगा तो खुदा की बरकत में करेगा, ए परवरदिगार आलम मेरे बाप की मेरे बेटे की रोजी रोटी में बेपनाह बरकत अता फरमा दे, मेरे बेटे की रोजी में रहमतुन की, मेरे बेटे की रोजी रोटी में बेपनाह बरकत फरमा दे, मेरे बेटे की कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमा दे। मेरे नबी फरमाते हैं, ए नौजवान तुम्हारा बाप का हाथ नीचे बाद में आएगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ पुश्त तक रिस्क में बेपनाह बरकतें लिख देगा। तुम्हारा बाप जब तुम्हारे लिए दुआ करेगा तो तुम्हारे बाप का हाथ नीचे बाद में आएगा, अल्लाह तुम्हारे साथ पुश्त तक रिस्क में बेपनाह बरकतें लिख देगा। यह है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वालिदैन के साथ सलूक करने का तरीका बतलाया है कि माँ बाप के साथ किस तरह हम पेश आए, माँ बाप के साथ हम किस तरह बात करें, माँ बाप के साथ हम किस तरह पेश आए, माँ बाप के सामने किस तरह आए। तो हमें ज़रूरत है कि माँ बाप को कहना माने। अगर हमारे माँ बाप उस दहलीज पे पहुँच जाते हैं जिस दहलीज पे बदन में कमज़ोरी आ जाती है, बदन की ताकत चली जाती है, तो उस दहलीज के मौके पे हमें चाहिए कि हम माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप को जिस तरह हम अपने लिए इंतज़ाम करते हैं कि मोटा कपड़ा इंतज़ाम करें, मोटे कंबल इंतज़ाम करें, उसी तरह हम अपने बाप के लिए भी इंतज़ाम करें, उसी तरह हम अपनी माँ के लिए भी इंतज़ाम करें। ये है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब एक बेटे के लिए बाप की खिदमत के बारे में बतलाया है। एक वाक़या सुनाता हूँ माँ के हवाले से, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। ये है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक बुजुर्ग है, एक अल्लाह के वली है जिनका मज़ार शरीफ मुंबई में है, आपने देखा होगा, जिनका नाम मखदूमे माहिमी है। मखदूमे माहिमी है, उनका बचपन का जमाना है, बचपन का दौर है। वो अपनी माँ की बारगाह में हाजिर होते हैं और माँ से अर्ज करने लगे, माँ तुम मुझे इजाजत दे कि मैं इल्मे दीन हासिल करना चाहता हूँ। माँ तुम मुझे इजाजत दे कि मैं इल्मे दीन सीखने के लिए जाऊं। अल्लाह अकबर। इल्मे दीन का जज्बा देखें, इल्मे दीन का शौक देखें। ये आज की तरह नहीं है कि हर गांव में हर मोहल्ले में हमें दीन की तालीम देने वाला मिल जाएगा, बल्कि उस जमाने की बात है जिस जमाने में इल्मे दीन हासिल करने के लिए न जाने कितनी दूरी का सफर करना पड़ता था, कितनी मसाफतें करनी पड़ती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे मखदूमे माहिमी ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इल्मे दीन हासिल करना चाहता हूँ, तुम मुझे इजाजत दे कि मैं इल्मे दीन हासिल करने जाऊँ। अल्लाह अकबर। हजरत मखदूमे माहिमी की माँ फरमाती, बेटा अगर तुम इल्मे दीन हासिल करने चला जाएगा तो तू हमसे दूर हो जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा।
और मैं तुम्हारी जुदाई को बर्दाश्त ना कर सकूंगी, मैं तुम्हारे बगैर ना रह सकूंगी। अल्लाहु अकबर। बेटा फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम इल्म दीन हासिल करना चाहता है, या तू अपनी माँ की बारगाह में रहना चाहता है, या तू अपनी माँ के पास रहना चाहता है। अल्लाहु अकबर। हजरत मखदूम माहिमी ने जैसी इतना सुना है, अब हजरत मखदूम माहिमी दिल में सोचने लगे, एक तरफ दीन की बात है, इल्म दीन की बात है, एक तरफ माँ की बात है। अगर मैं इल्म दीन हासिल करता हूँ तो माँ हमसे नाराज हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। हजरत मखदूम माहिमी फरमाते हैं, अगर मैं इल्म दीन हासिल करने चला जाऊंगा तो माँ हमसे नाराज हो जाएगी, और अगर मैं इल्म दीन हासिल नहीं करता हूँ तो मैं इल्म दीन से, अगर मैं माँ की खिदमत में रहता हूँ तो मैं इल्म दीन से दूर हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन हजरत मखदूम माहिमी ने यह फैसला किया है, अगर मैं इल्म दीन से दूर हो जाऊंगा ये हमें बर्दाश्त है, लेकिन अगर मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊंगा मेरी माँ हमसे नाराज हो जाएगी, और जब माँ नाराज हो जाएगी तो खुदा भी नाराज हो जाएगा। और माँ की दुआ का असर देखे। अल्लाहु अकबर। हजरत मखदूम माहिमी माँ की बात को मान लेते हैं। मानने के बाद हजरत मखदूम माहिमी एक दिन दरिया के किनारे टहलने के लिए गए। दरिया के किनारे टहलने के लिए गए, आंखों में आंसू जारी है, आंखें भीगी हुई है। हजरत मखदूम माहिमी जैसे दरिया के किनारे पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं कि उधर से अल्लाह का खिज्र हाजिर हो जाते हैं। अब जैसे अल्लाह का खिज्र हाजिर हुए हैं ना, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हाजिर हो जाते हैं। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा ये तो बता तू रो क्यों रहा है, बेटा तू रो क्यों रहा है, आखिर रोने की वजह क्या है, सबब क्या है। तो हजरत मखदूम माहिमी फरमाते हैं, आप मेरी बात में ना पड़े, आप मुझे अपनी हालत पे छोड़ दे। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा आखिर बता तो सही, आखिर तू रो क्यों रहा है, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है। तब हजरत मखदूम माहिमी फरमाते हैं, मैं क्या करूं, मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूं, मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी माँ से कहा मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, मेरी माँ कहती है, बेटा तू इल्म दीन हासिल करने ना जा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं इल्म दीन की जुदाई से रो रहा हूँ, मैं दीन की तालीम से जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा तुम्हें इल्म दीन सीखना है। हजरत मखदूम माहिमी फरमाते हैं, हाँ मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। उसके बाद हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा तुम रोजाना इसी वक्त यहीं पे आ जाना, इसी दरिया के किनारे आ जाना, मैं तुम्हें इल्म दीन सिखा जाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। माँ की दुआ का असर देखे, मैं तुम्हें इल्म दीन सिखा जाऊंगा, रोज इसी दरिया के किनारे इसी टाइम पे आ जाना। लेकिन बेटा एक शर्त है, उस शर्त क्या है, शर्त ये है कि ये बात को राज में रखना, इस बात को राज में रखना, जाहिर ना करना, वरना अगर जिस दिन तुम जाहिर कर दोगे कि मैं फला जगह पे इल्म दीन सिखाने जाता हूँ, वहाँ पे खिज्र हमको पढ़ाने आते हैं, उस दिन से मैं तुम्हें पढ़ाना छोड़ दूंगा, उस दिन से मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत मखदूम माहिमी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से वादा फरमा लेते हैं और हर दिन उसी टाइम पे उसी दरिया के किनारे इल्म दीन सीखने जाते और हजरत मखदूम माहिमी पढ़ा कर चले जाते। अल्लाहु अकबर। अब जैसी कुछ दिन गुजर गए, अब जाहिर सी बात है अगर हमारे बच्चे भी अगर उसी टाइम पे रोजाना गायब रहे तो हम भी सोचा आखिर मेरा बेटा इस टाइम पे जाता कहाँ है, आखिर मेरा बेटा इस टाइम पे घर में क्यों नहीं रहता, कहाँ जाता है, हम भी सोच में पड़ जाएंगे। इसी तरह हजरत मखदूम माहिमी की फरमाती है, बेटा ये तो बता तू हर रोज इस टाइम पे घर पे नहीं रहता है, आखिर तू कहाँ चला जाता है, बेटा तू कहाँ पे चला जाता है, इस टाइम पे नहीं रहता है। हजरत मखदूम माहिमी फरमाते हैं, हम अर्ज करने लगे, माँ मैं बस टहलने के लिए कहीं पे चला जाता हूँ, मैं कहीं पे टहलने के लिए चला जाता हूँ। तो हजरत मखदूम माहिमी की माँ फरमाते, बेटा ना सच बता, सच बता, मैं तुम्हारी माँ हूँ,
अगर तू हमसे सच ना कहेगा तो तू किससे कहेगा? अल्लाहु अकबर। हजरत मखदूम माहिमी की माँ ने इतना कहा, उनकी बात हजरत मखदूम माहिमी के दिल में असर कर जाती है और वो दिल में सोचने लगते हैं आखिर मैं क्या करूं। एक तरफ अगर मैं अपनी बात को अपनी माँ से बतला देता हूं तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मुझे पढ़ाने आते हैं, अब वो मुझे पढ़ाने नहीं आएंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत मखदूम माहिमी फरमाने लगते हैं, अर्ज करने लगे माँ मैं क्या बतलाऊं। मैं एक दिन अचानक दरिया के किनारे टहलने गया तो वहाँ मैंने क्या देखा कि अल्लाह के हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और जब मैं रो रहा था तो उसने कहा, उस हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा तू रो क्यों रहा है, रोने की वजह क्या है? तब मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। ये तमाम बातें बतलाई है। उसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा तुम यहीं पे रोज आ जाना, मैं तुम्हें इल्म दीन सिखा जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। अब जैसी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत मखदूम माहिमी ने अपनी सारी बात को हजरत अपनी माँ से कहा है, अब हजरत मखदूम माहिमी की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं, आंख से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाती है। उसके बाद हजरत मखदूम माहिमी की माँ फरमाने लगती है ए बेटा ये तो बता जो तू रो क्यों रहा है, जब तू बात बतला, जब तुम बात कह रहा था उस वक्त तुम्हारे आंख में आंसू नहीं थे, लेकिन जैसे तूने कहानी बतलाई है, जैसी तूने बात को बतलाई है, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आ जाते हैं? तब हजरत मखदूम माहिमी अर्ज करने लगे माँ मैं क्या बतलाऊं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुझसे वादा लिया था कि मेरे बेटे तुम मुझसे वादा कर कि ये बात को राज में रखेंगे, इस बात को राज में रखेंगे, जाहिर ना करेंगे। अगर तुम जाहिर कर दोगे मैं तुम्हें इल्म दीन नहीं सिखाने आऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत मखदूम माहिमी की माँ ने जैसी इतना सुना है अपने बेटे को सीने से लगाया है, अपने बेटे को सीने से लगाया है, आंखों से आंसू पोछने के बाद अपने बेटे को सोलाया है। सोलाने के बाद हजरत मखदूम माहिमी के कुछ दिन और गुजर गए हैं। अब जैसे कुछ दिन गुजरे हैं हजरत मखदूम माहिमी दिल में सोचने लगे चलूं तो मैं चलूं उस दरिया के किनारे चल कर देखो क्या सच में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं आते हैं। अल्लाहु अकबर। अब जैसे चले हजरत मखदूम माहिमी उसी दरिया के किनारे गए हैं जहाँ पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पढ़ाने आते थे। अल्लाहु अकबर। हजरत मखदूम माहिमी जाते हैं तो क्या देखते हैं कि हर दिन की तरह जब मैं पढ़ने आता था तो अल्लाह का खिज़र बाद में आता था, बाद में आता था, पहले मैं आता था, लेकिन आज उसका उल्टा हो गया है। उल्टा क्या हो गया है? पहले हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद है, आज मैं बाद में पहुंच रहा हूँ। अब जैसे मखदूम माहिमी हजरत खिज़र की बारगाह में पहुंचे, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे बेटा आ गया। हजरत मखदूम माहिमी कहने लगे हाँ मैं आ गया। हजरत मखदूम माहिमी फरमाने लगे, अर्ज करने लगे ए खिज़र अलैहिस्सलाम आपने मुझसे वादा लिया था कि अगर इस बात को जाहिर कर दोगे, इस राज को फाश कर दोगे, मैं तुम्हें इल्म दीन सिखाने नहीं आऊंगा। तब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए मेरे बेटे जब तुमने अपनी इस राज को अपनी माँ के सामने राज को जाहिर किया था, इस राज को फाश किया था, ए मेरे मखदूम माहिमी जब तुम्हारी आंखों में आंसू तुम्हारी माँ ने देखा था तो वही माँ तुम्हारे लिए खुदा की बारगाह में अपने हाथ को उठा देती है और खुदा की बारगाह में अर्ज करने लगती है ए परवरदिगार आलम ये मेरा बेटा मखदूम माहिमी है, ये हमसे बहुत प्यार करता है, ये हमसे बहुत चाहता है, ये हमको बहुत चाहता है, मेरी खिदमत करता है, मेरी बातों को मानता है, मेरा कहना मानता है। ए परवरदिगार आलम आज मेरी वजह से इल्म दीन से दूर हो गया है, इल्म दीन से जुदा हो गया है। ए परवरदिगार आलम मेरे बेटे के लिए गैब से इल्म दीन के सबब अता फरमा दे, गैब से इल्म दीन अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए बेटा जब तुम्हारी माँ ने खुदा की बारगाह में यह दुआ की थी तो परवरदिगार आलम ने मुझे हुक्म दिया था ए खिज़र अलैहिस्सलाम उस दरिया के किनारे पे चला जा जहाँ पे मेरा मखदूम माहिमी आता है। ए मेरे खिज़र अलैहिस्सलाम उस दरिया के किनारे चला जा और मेरे मखदूम को अपने सीने से लगा ले और जितने मेरे मखदूम के सीने में ताकत होगी, जितनी उसवत होगी मेरे मखदूम के सीने में डाल दे, इल्म दीन हासिल कर, इल्म दीन मेरे बेमखदूम के सीने में डाल दे। अल्लाहु अकबर। ये माँ की दुआ है। अब जरा सोते सो सही हजरत मखदूम माहिमी ने अब जैसी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने मखदूम माहिमी को अपने सीने से लगाया है और सीने से लगाने के बाद हजरत मखदूम माहिमी के सीने में जितनी ताकत थी इल्म दीन में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने डाल दिया। ये माँ की दुआ का असर है। तो हमें भी जरूरत है कि हम माँ से
दुआ ले, दुआ कराए, माँ की खिदमत करे। अगर हम माँ की खिदमत ना करें तो बताए हमारे माँ बाप हमारे लिए दुआ कब करेंगे, हमारे लिए दुआ कब करेंगे। तो हम माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप का कहना माने। अभी ठंड का मौसम आ रहा है, जिस तरह हम अपने लिए इंतज़ाम करते हैं अपने माँ बाप के लिए भी इंतज़ाम करें, अपने वालिदैन के लिए भी इंतज़ाम करें। खुदा की बारगाह में दुआ कर लीजिए परवरदिगार आलम जनाब रियाजुद्दीन साहब ने जिस गर्ज व गायत के तहत आज की महफिल सजाई रचाई, परवरदिगार आलम उनकी दिली जायज़ तमन्ना को पूरी अता फरमा। तमाम हज़रात मिलकर तौबा कर लीजिए।